हेलो डियर फ्रेंड, मैं अर्चना पटेल आप सभी का करंट इवेंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारी ईवीएस की क्लास है जिसमें हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर परिवार पढ़ेंगे, यानी कि फैमिली। कि फैमिली होती क्या है, कितने प्रकार की होती है और फैमिली की क्या भूमिका होती है। परिवार से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सभी पे बातचीत करेंगे। और वीडियो को इसी तरह से आप लोग देखिए। आपका वीडियो 10 से 15 मिनट से ऊपर नहीं होगा, 10 से 15 मिनट से एबव नहीं होगा। तो वीडियो के जब तक हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्या क्या है वो चीज़ें देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए आप लोग। अभी तुरंत का तुरंत आप लोग अपने आप को जांचिए कि आप लोग कितना स्कोर कर सकते हैं। और वीडियो को जिन भी जो हमारे भावी अध्यापक हैं, यानी कि भविष्य में होने वाले अध्यापक गण, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ईवीएस, सीडीपी, मैथ, हिंदी और करंट अफेयर सारे आपके सब्जेक्ट जो हैं चल रहे हैं। और बाकी भी सब्जेक्ट आपको यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो इस वजह से आप लोग इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात नहीं करते हैं, अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फैमिली। फैमिली क्या है दोस्तों? हम सभी लोग जानते हैं कि परिवार हमारा जीवन है। भाई, हम अगर जीवित हैं, इस दुनिया में आए हैं तो परिवार की वजह से हैं। परिवार कब बना? जब हमारे माता पिता मिले तो हमारा परिवार बना, और तब हम जीवित हुए, मतलब कि हमारा जन्म हुआ। तो परिवार की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। और परिवार शब्द ये आया कहाँ से? तो परिवार, भाई देखो, फैमिली का हिंदी रूपांतरण है परिवार। फैमिली का हिंदी रूपांतरण है परिवार। और ये फैमिली शब्द कहाँ से लिया गया? तो फैमिली हमारा फैमुलस से लिया गया है, फैमुलस। अब ये फैमुलस कहाँ का शब्द है? तो दोस्तों, ये फैमुलस जो है ये हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। कहाँ का है? लैटिन भाषा का शब्द, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा कि फैमिली किस शब्द से लिया गया? तो फैमुलस से लिया गया, और फैमुलस हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। अब ये तो हो गया कि भाई परिवार आया कहाँ से। अब देखते हैं कि परिवार की अवधारणा क्या है। तो परिवार की अवधारणा, परिवार सामाजिक संस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी और प्राथमिक सामाजिक संस्था या समूह है। यानी परिवार जो हमारा है वो सामाजिक संस्थानों में महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी, हमारी प्राथमिक और सामाजिक, यानी दोनों संस्था हमारी परिवार है, ठीक है। इससे हमारी दोनों संस्थाएं बन सकती हैं, वो प्राथमिक हो या सामाजिक हो। फिर दूसरा पॉइंट है आपका कि परिवार में भारत में परिवार समाज के बुनियादी का स्वरूप है। यानी कि भारत में हमारा परिवार जो है समाज का बुनियादी स्वरूप है। यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है, स्वरूप होगा। यानी भारत में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि परिवार ही हमारा सब कुछ है। कहते नहीं कि भैया कुछ भी हो जाए, परिवार होता है। परिवार में रक्त संबंध होता है, परिवार हमारा सब कुछ होता है। कोई दुनिया साथ दे या ना दे, बट हमारा परिवार हमारे साथ होना चाहिए। तो ये हमारे भारत का जो है एक मतलब बात है, ये भारत में माना जाता है। हम लोग भारत के वासी हैं तो हम लोग भी ये बात मानते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि परिवार में भाई रक्त संबंध का होना ज़रूरी है। रक्त संबंध कैसे होगा? माता पिता होंगे, उनके बच्चे होंगे तो रक्त संबंध होगा। दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, सभी रक्त संबंधित ही होंगे। यहीं पर एक बात और कि जो मित्र होते हैं दोस्तों, इससे पहले यूपी टेट का सिलेबस में परिवार और मित्र दोनों चैप्टर एक में मिक्स था, बट अब की बात सिलेबस थोड़ा अलग हुआ है। तो आपकी परिवार है, बट आप लोग मित्र को भी जान ले। मित्र में रक्त संबंध नहीं होता। अगर आपसे कहीं भी पूछ लिया जाए कि मित्र कैसा होता है, तो मित्र में रक्त संबंध नहीं होता है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कोटेशन, किसकी है? प्लेटो की, जो पूछी जाती है एग्जाम में, बार बार ट्रेंड करती है कि प्लेटो ने परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा है। प्लेटो ने परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा है।
उसके बाद फिर गांधी जी ने की एक कोटेशन है जो बहुत ही ट्रेंड करती है। गांधी जी ने बालकों को प्रथम 5 वर्षों में जो शिक्षा मिलती है वह फिर कभी नहीं मिलती, ऐसा कहा है। मतलब गांधी जी का मानना है कि भाई 0 से 5 वर्ष तक की बच्चे को जो शिक्षा मिलती है वो फिर कभी नहीं मिलती। यानी जो कुछ बनाना है, जो कुछ सिखाना है, जो कुछ बताना है वो 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था में ही बता दो। और 0 से 5 वर्ष या मतलब अथवा करके यहाँ पर 6 भी हो सकता है, ये अवस्था किस आयु में आती है, मतलब शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर छठा जो पॉइंट है आपका कि फैमुलस लैटिन भाषा का शब्द है जिससे फैमिली बना है। ये बात मैंने अब स्टार्टिंग में आपको बता दी है कि देखो परिवार जो है फैमिली का हिंदी रूपांतरण है और ये फैमिली हमारा फैमुलस से बना है। अब ये फैमुलस कहाँ का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो किसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। नेक्स्ट 7 पॉइंट है कि परिवार विविध कार्य वाली संस्था, यानी परिवार जो है हमारा विविध कार्य वाली संस्था है। अब परिवार की अवधारणा तो हमारी समाप्त हो गई। आप बात करते हैं कि परिवार के प्रकार कितने होते हैं। तो परिवार हमारे 2 ही प्रकार के होते हैं। ये आप लोग नोट करके लिख लीजिए और आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहिए। पहला है कि एकल परिवार। एकल परिवार में आप लोग ध्यान रखिएगा आपके माता पिता होंगे और अविवाहित बच्चे होंगे। यहाँ 2 भी हो सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में 2 ही दिखाए जा रहे हैं आपको, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट ये अविवाहित बच्चे होंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एकल परिवार, आप लोग अपने परिवार को, अपने आसपास के परिवार को देखेंगे, ये चीज़ तो आपके माइंड में बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। ठीक है। फिर संयुक्त परिवार में भाई देखो माता पिता भी आ जाते हैं, विवाहित बच्चे भी आ जाते हैं। ठीक है, ये जैसे विवाहित बच्चे हो गए, ये अविवाहित हो गए, फिर इनके ये बच्चे हो गए, ये इनके दादा दादी हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी फैमिली है। तो संयुक्त परिवार मतलब भाई बड़ा परिवार। एकल परिवार यानी छोटा परिवार, 2 हम 2 हमारे 2 से एकल परिवार, और संयुक्त परिवार में पूरी फैमिली यानी ज्वाइंट फैमिली। फिर परिवार का महत्व क्यों है, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ज़रिए जानते हैं कि मानव का जीवन प्रारंभ परिवार से ही होता है। यानी कि मानव का जीवन जो है प्रारंभ कहाँ से होता है, तो परिवार से होता है। उसकी प्रारंभिक एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार से ही होती है। यानी मनुष्य का जीवन तो परिवार से ही प्रारंभ होता है और उसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो भी उसकी फैमिली से ही होती है। एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, अगर आप इस दुनिया में आए तो अपने माँ बाप से आए, माँ बाप आपके परिवार हैं। फिर आपकी कोई ज़रूरतें हुई तो वो आवश्यकताएं, आपको पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, कपड़ा चाहिए, पेंसिल चाहिए, कुछ भी चाहिए, बाइक चाहिए, सब आपकी फैमिली ने आपको दिलाया। फिर सेकंड पॉइंट है कि परिवार से ही बालक का व्यक्तित्व और चरित्र की नींव पड़ती है। अब देखो परिवार से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर समझाती हूँ आपको। देखो जैसे किसी की फैमिली में बहुत ही अच्छे लोग हैं, यानी कि नेचर की बात कर रही हूँ मैं, अच्छे लोग हैं, चोर डकैत जैसे नहीं हैं, तो उनके बच्चे भी स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे। अगर किसी के घर में बिजनेसमैन हैं तो ज़रूरी नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि फैमिली में आने वाले बच्चे भी बिजनेसमैन होंगे। हाँ, उनकी पसंद अलग हो सकती है, बट अच्छे हैं लोग, घर के कर रहे हैं, इधर उधर घूमते नहीं, फालतू कामों में दखलंदाजी नहीं देते हैं, यानी कि कोई उन्हें गलत लत जैसा कुछ नहीं है, तो बच्चे भी अच्छे होंगे। तो जैसा भाई देखो परिवार का व्यक्तित्व होगा वैसे ही बच्चों का व्यक्तित्व होगा। सीधी सी बात मैं यहाँ पे ये आपको समझाना चाहती हूँ बस। थर्ड पॉइंट है कि परिवार को समाज का लघु रूप एवं बालक की प्रथम पाठशाला माना गया। यानी परिवार से यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत अच्छी आपको समझने को मिलेंगी कि परिवार को पहली बात तो समाज का लघु रूप माना गया है, और दूसरी बात कि बालक की प्रथम पाठशाला भी परिवार को माना गया है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि परिवार की प्रथम पाठशाला किसे माना गया है, शिक्षिका, अभिभाविका यानी अभिभावक, शिक्षिका, या फिर माता, या फिर परिवार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है कि परिवार में माँ उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। ये भी बहुत ही ट्रेंड करता है क्वेश्चन कि परिवार में बालक की प्रथम शिक्षिका कौन होती है, या फिर ऐसे पूछ लिया कि बालक की प्रथम शिक्षिका कौन होती है, तो माँ होती है। ठीक है, क्योंकि माँ ही उसे सब कुछ सिखाती है।
स्टार्टिंग में, अध्यापक के पास बाद में जाता है वो। 5 और 6 की आयु के बाद जाता है बच्चा। अब तो मानो 3-4 तक जाने लगे हैं सब प्लेग्राउंड वगैरह में। 5वां पॉइंट है कि अनुच्छेद 51 का के अनुसार माता पिता का कर्तव्य है कि वह स्वयं के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यानी कि एक हमारा एक्ट आर्टिकल बना हुआ है जो कौन सा है, 51 का, जिसमें बोला गया है कि भाई प्रत्येक माता पिता का फ़र्ज है कि अपने बच्चे को वो शिक्षा के क्षेत्र में ले जाएं, यानी से उसे शिक्षा देने का अधिकार दें, उसे शिक्षा का अधिकार ना छीने। शिक्षा उसका अधिकार है तो शिक्षा उसे दिलाएं। ठीक है, ये कर्तव्य है उनका। अब एक डायग्राम से आपको दोनों फैमिली के बारे में बताया गया कि संयुक्त परिवार, एकल परिवार। भाई देखो ये एकल परिवार, हमारे दो एकल परिवार, और इसमें ये दादा दादी हो गए, मम्मी पापा है ना, चाचा चाची, उनके बच्चे, ये इधर पोता पोती। तो यानी बड़ा परिवार भाई संयुक्त परिवार, छोटा परिवार एकल परिवार। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। करंट इवेंट डालेंगे उस पे टेलीग्राम पे, तुरंत सर्च में आ जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और बाकी सारे सब्जेक्ट आप अगर वीडियो को आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं सीधा, या फिर यूट्यूब पे करंट इवेंट डालेंगे तुरंत आ जाएगा। फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट कुछ हैं जिनसे बहुत ही क्वेश्चन ट्रेंड करता है कि प्राचीन हिंदू परिवारों में स्त्रियों की स्थिति अभी की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। यानी प्राचीन जो हमारे हिंदू फैमिली थी तो उसमें स्त्रियों को बड़ा उच्च दर्जा दिया जाता था। अब तो बहुत कम दिया जाता है, पर उच्च दर्जा दिया जाता था, उन्हें इज्जत दी जाती थी, मान सम्मान दिया जाता था। फिर दूसरा है कि कन्या भ्रूण, यहाँ पे परीक्षण होगा, ये प्रशिक्षण गलत लिख गया है, यानी गलत टाइपिंग हो गई है, परीक्षण होगा। कन्या भ्रूण परीक्षण तथा गर्भपात पर प्रतिबंध 1994 में लगाया गया। कब लगाया गया? 1994 में। भाई इसमें क्या होता था, जब इसमें क्या होता था भाई, लिंग की जांच करवा ली जाती थी, भ्रूण की, कि लड़का है या लड़की। अगर लड़की होती थी तो उसे मार दिया जाता था, तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, 1994 में लगाया गया। फिर तीसरा, उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में किया गया। यानी बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 2006 में हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या है? यानी कि जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, तब तक उसका विवाह नहीं कर सकते। यह अधिनियम कब लगाया गया? तो ये 2006 में लगाया गया। फिर दोस्तों यहाँ से चौथा पॉइंट है कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण 26 सितंबर 1994 को किया गया। 1994 में 2 चीज़ें करी गई। क्या क्या किया गया? पहला तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन किया गया और दूसरा कन्या भ्रूण परीक्षण पर भी रोक लगाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन क्या है? जैसे कि जो बच्चे बालिग नहीं हैं उनसे काम कराया जाता है, तो वो उसका उन्मूलन हुआ कि भाई देखो उनसे श्रम नहीं कराया जा सकता। या तो फिर बच्चा खुद स्वैच्छिक हो, स्वेच्छा हो, भाई मजबूरी है, ज़्यादा फैमिली है, गरीबी है, उसे कार्य करना है, माता पिता स्वेच्छा से करा रहे हो तब बात अलग है। बाकी अगर बच्चे की इच्छा नहीं है तो 18 साल से कम आयु में आप उससे काम नहीं करा सकते। इस पर प्रतिबंध लगाया गया 1994 को, 26 सितंबर 1994 को। और 1994 में कन्या भ्रूण परीक्षण और गर्भपात पर भी प्रतिबंध लगाया गया। फिर पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शारदा अधिनियम किससे रिलेट करता है? तो ये बाल विवाह से रिलेट करता है और 1 अप्रैल 1930 को ये लागू किया गया। इसमें क्या था कि भाई देखो ये गर्ल्स हो गई, ये बॉयज़, गर्ल्स की 18 और बॉयज़ की 21 से कम अगर आयु हुई तो आप उसका विवाह नहीं कर सकते। ठीक है, उससे पहले लड़कियों की आयु 14 वर्ष थी और लड़कों की 18 थी, लेकिन शारदा अधिनियम के तहत बाल विवाह को रोका गया। फिर है छठा कि ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। फैमिली से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर रखा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। आनुवंशिकता क्या है? जो हमें पूर्वजों से मिलती है, यानी वंशानुक्रम। फिर 7वां पॉइंट है कि मित्र में रक्त संबंध नहीं होता। रक्त संबंध किन में होता है? तो परिवार में होता है। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है
अब आप सब कुछ इसी वीडियो में आपका क्लियर हुआ। इसी वीडियो से आप मतलब इसी जो पीपीटी आपको दिखाई गई है इसी से आपको ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को अगर पूरा वॉच किया आपने तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, आप बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। तो प्रश्न अपना शुरू करते हैं कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है एकल परिवार, संयुक्त परिवार, सरल परिवार। यहाँ पर दोस्तों उपर्युक्त सभी ना होकर होगा उपर्युक्त ए बी, यानी कि दोनों। ठीक है, आ बी ए बी दोनों। तो टाइम आपका शुरू होता है। आप तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। हम लोगों ने देखो अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है कि परिवार हमारे दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार यानी कम परिवार भाई एकल परिवार, और ज़्यादा परिवार संयुक्त परिवार। तो हमारे ये दोनों टाइप हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि उपर्युक्त ए बी दोनों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसने कहा है। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसने कहा। महात्मा गांधी ने, प्लेटो ने, या फिर मेरिल महोदय ने, या फिर जेम्स ने। तो हम लोगों ने दो ही कोटेशन अपने इस पीपीटी में पढ़ी हैं जो बहुत ही ट्रेंड करती हैं कि परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला प्लेटो ने कहा है और महात्मा गांधी ने कहा है कि 0 से 5 वर्ष की आयु में बच्चे को जो कुछ बनाना है वो सब कुछ सिखा दो, बस उसी से बच्चा बनता है। ठीक है, यानी कि जीवन में जो बनना होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारधा अधिनियम किससे संबंधित है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है जस्ट कि सारधा अधिनियम हमारा किससे संबंधित है। बाल विवाह से, कन्या भ्रूण परीक्षण से, बाल श्रम से, या उपर्युक्त सभी से। तो बाल विवाह से हमारा सारधा अधिनियम संबंधित है। कब लागू हुआ था तो 1994 में और 1 सितंबर को। ठीक है, 1 सितंबर 1994 को लागू हुआ था। कन्या भ्रूण परीक्षण 1994 को हुआ था और बाल श्रम भी दोस्तों आप लोगों का 1994 में हुआ था। तो ये सारधा अधिनियम हमारा रिलेट करता है बाल विवाह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारधा अधिनियम कब लागू हुआ था। दोस्तों यहाँ पर सारधा अधिनियम जो है आपका ये 1930 में हुआ था, बाल विवाह। तो सारधा अधिनियम आपका 1 अप्रैल 1930 में लागू हुआ था। क्वेश्चन था हमारा कि सारधा अधिनियम कब लागू हुआ। तो सारधा अधिनियम हमारा 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था और सारधा अधिनियम किससे रिलेट है तो बाल विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्या भ्रूण परीक्षण तथा गर्भपात पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1995 या 94 या 1836 या 2008। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक की प्रथम शिक्षिका कौन होती है। माता, समाज, अध्यापक या परिवार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माता। उसके बाद कुछ होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51 का में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 51 का में क्या कहा गया है। नेक्स्ट है कि मित्र क्या होता है, फिर मित्र और परिवार में अंतर क्या है, और एकल परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, यानी कि रक्त संबंध होता है नहीं या किस तरीके से तो होती है तो कितनी संख्या होती है। फिर है संयुक्त परिवार में किस तरह के सदस्य होते हैं, ये आपको बताना है। कुछ आपके लिए हैं प्रश्न, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आंसर करिएगा, बताइएगा। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। थैंक यू क्लास।